इनवैक्स मतलब कि मैं उनको ऑप्शन अगर देने की भी कोशिश करूं तो उनके पास दूसरी राय ही नहीं है। देखें सर, इसमें एक बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेजी की, चीप थिंग्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। ये कंपनी कब शुरू हुई और इसका इनिशिएटिव एज ए पाकिस्तानी माइंड कैसे आया? ऑल द क्रेडिट गोज टू आवर सीईओ मिस्टर जाकिर अली। आपके पास कौन सी कैटेगरीज मौजूद है इस टाइम पाकिस्तान के वेदर या पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, हमने हमेशा कोशिश की है कि हर तरह की कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है वो हम कस्टमर्स को अपने प्रोवाइड कर सकें। आगे सर आपका मेनली विजन क्या है? सारी मार्केट तो आप कैप्चर कर चुके हैं। देखिए सर, ये विजन एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहती है और इसमें बेहतरी भी आती रहती है। किन चीज़ों पे एक ईपीसी कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो इन प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं? 2 से 3 चीज़ें हैं जो ईपीसी कंपनीज को मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि वो अगर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सब टेक्नोलॉजी पे डिफरेंस किया जाए तो आपकी प्रेफरेबल टेक्नोलॉजी कौन सी है? बहुत ज़्यादा लोगों ने तेज़ी से इसको अडॉप्ट किया, लेकिन अब जो कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करने जा रही है। आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स कोई रिवाइज किए जा रहे हैं या गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ है ही नहीं अभी? कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है और जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको रिवाइज करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने कहा हमारी रिप्लेसमेंट कुछ कैटेगरीज में है, क्या वो डिफाइन है चीज़ें आपके हर जगह के इसमें हम रिप्लेसमेंट करेंगे, इसमें हम लोकल वारंटी आपको अचीव करेंगे? सेकेंडली, जो हम प्रोडक्ट भी रिप्लेस करते हैं, इट्स नॉट रिपेयर, इट्स रिप्लेसमेंट। क्यों आपका ऐसा अंदाजा कि प्रैक्टिकली जरूरत नहीं? मैं तो समझता हूँ इसकी बहुत ज़रूरत है। वीएफडी यूज़ होती है उन इलाकों में या उस एप्लीकेशन में जिधर आपको डायरेक्टली ड्राइव करना है मोटर को या किसी भी चीज़ को थ्रू सोलर। जब बात होती है इन्वर्टर की, सोलर पैनल की या बैटरी की या वीएफटी की या साथ साथ ईवी की, ईवी व्हीकल्स की, तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नाम सामने आता है जो हर चीज़ में अपना सिक्का बनवा रहा है। यार मैं क्या करूं, कभी इन्वर्टर कभी कुछ। इन सब चीज़ों के साथ साथ जब आती है लोकल वारंटी की बात तो हर शहर हर जगह उनके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए टीम बैठी हुई है। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिन सफ्तर, जो कॉर्पोरेट सेल्स हेड हैं पंजाब के इनवैक्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सर थैंक यू वेरी मच। नहीं, इट्स माय ऑनर। और आपके इस इनिशिएटिव की मैं स्पेशली जो है ना तारीफ़ करना चाहूँगा। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव आप लोगों के लिए, जो अवेयरनेस कैंपेन ये रन कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और भी लोगों को मेरा ख्याल है इसमें आगे आना चाहिए। सर मैं एक छोटा सा मैसेज, उसका फ़ौरन रिप्लाई, फ़ौरन कहा कि क्वेश्चनर में बात की और अगले दिन ही आप पॉडकास्ट में। सर क्या वजह थी ऐसी? सर देखें, वजह एज सच तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम जो है एंड कंज्यूमर्स को, लोगों को सही जो है एग्जैक्ट मालूमात उनको दे सकें अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। और यही वजह थी कि आज आपके पास आ गए हम। इनवैक्स का नाम पाकिस्तान में काफ़ी सालों से देखने को मिल रहा है। कभी कोई बात करता है, यहाँ तक कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा स्टार्टिंग में, हमारे आपको जैसे पता है ईपीसी हम भी रन कर रहे हैं। कोई कस्टमर आ जाता है, उसको मुतमिन भी करने की बंदा कोशिश करता है कि आप इनवैक्स की तरफ नहीं, वो महंगा है, नहीं हमने इनवैक्स ही लगवाना है। क्या ऐसा जादू आपने कर दिया? क्रिकेट की टीम हो, कभी बात पीएसएल की आती है, कभी किधर आती है, इनवैक्स। पहले तो हमजा भाई मुझे आप बताएं ना, आप कन्वर्ट करते क्यों हैं हमारे क्लाइंट को? सर ये बात नहीं, मतलब कि मैं उनको ऑप्शन अगर देने की भी कोशिश करूं जी तो उनके पास दूसरी राय ही नहीं है। देखें सर, इसमें एक बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेजी की, चीप थिंग्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। तो हमारा मानना यही है कि रादर देन वी गो फॉर द प्राइस ऑल द टाइम, वी ट्राई टू गिव अ फाइनल प्रोडक्ट जिस पे कस्टमर दिल से अगर वो पैसे लगाता भी है तो उसको लॉन्ग टर्म उसकी जो कन्वर्जन है और उसकी जो यूजेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, वो उसको लॉन्ग टर्म मिले। ऑनेस्टली मतलब हमारे पास आज भी 10 साल पुराने इन्वर्टर भी हमारे पास आते हैं, हम उसकी आज भी सर्विस दे रहे हैं। तो वेदर इट्स अबाउट सर्विस, इट्स अबाउट पार्ट्स, तो नो डाउट मतलब खुद से तो नहीं तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन वी आर नंबर 1 ब्रांड इन पाकिस्तान स्पेशली इन इन्वर्टर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल है प्राइस जस्टिफाई करती है हमारी प्रोडक्ट को। मैं 1 बाय 1 हर चीज़ लेके जाऊंगा। ये जैसे हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट है सर, इसमें आपने ये कैसे कंपनी शुरू हुई, इनिशिएटिव कैसे लिया गया, और इस पॉडकास्ट में हम इन्वर्टर की और वीएफडी की डिस्कशन करेंगे। लेटर ऑन आपकी बैटरीज, आपके पैनल्स,
आपकी ईवी व्हीकल्स, मतलब एक पॉडकास्ट में अगर हम सब कवर करना चाहें तो आई थिंक इट्स विल गो फॉर मोर देन 2 आवर्स। थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले सर बात करते हैं कि ये कंपनी कब शुरू हुई और इसका इनिशिएटिव एज ए पाकिस्तानी माइंड कैसे आया। सर देखें, इसका आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज़ टू आवर CEO मिस्टर ज़ाकिर अली। मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, और ऑनेस्टली मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो ही हैज़ अ लॉन्ग बैकग्राउंड सिंस लाइक 80s 90s जो ट्रेड में और इंपोर्ट सेक्टर में। जहाँ तक इन्वरेक्स की बात है, वी स्टार्टेड फ्रॉम 2007। पाकिस्तान में उन दिनों लोड शेडिंग के अंधेरे छाए हुए थे और हर घर में ज़रूरत थी एक अच्छे UPS रिलायबल ब्रांड की। आपको पता होगा नॉर्मली ज़्यादा ये सारे देसी UPS चल रहे थे। अगेन गुड थिंग कम विद अ गुड प्राइस। तो हमने पाकिस्तान में पहले UPS से स्टार्ट किया 2007 से। हमारी एक अच्छी खासी सप्लाई है। इनफैक्ट 15-16 साल बाद आज भी हम उसकी सर्विस दे रहे हैं। वी हैव ओवर 40 सर्विस सेंटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। सर आप एक क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ लेके जाएंगे। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा। एक कॉन्फ्रेंस थी, एक एक्सपो चल रहा था दुबई में इन 2017 एंड और 18 स्टार्ट। एक पाकिस्तानी मेरे जैसा लड़का उधर एक्सपो ले रहा था एज ए प्रेजेंटिंग रेंटिक सिस्टम एज EPC कंपनी। वहाँ पे 7 चेयर पे एक शख्स बैठे हुए थे, शेक हैंड हुआ, अंकल सर आप क्या करते? दिस सेट के मेरी इन्वरेक्स कंपनी है। एंड ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन। सर नो डाउट जेम ऑफ अ पर्सन। और उस दिन से लेके आज दिन तक कोई भी मुझे प्रॉब्लम या कोई भी बात मैंने शेयर करनी या कोई सोलर के रिकॉर्डिंग, ही जस्ट गिव मी अ रिप्लाई इन अ सेकेंड्स। सर यहाँ पे तो मैं मतलब हमारे जो CEO हैं ज़ाकिर साहब, उनकी मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगा कि हमारी कंपनी में एक जो क्लीनर है, क्लीनर से लेके डायरेक्टर लेवल तक वो हर बंदे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड ही फील्स नो शेम इन कनेक्टिविटी। और वो ख़ुद जाके, मैंने पहली दफ़ा एक CEO ऐसा देखा जो हर बंदे के साथ इतना डीपली कनेक्टेड है। बाय द वे मुझे 3 साल हो गए हैं इन्वरेक्स के साथ। उससे पहले मैं मल्टीपल चाइनीज़ कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतनी मतलब हाई लेवल पे, वो डायरेक्टर लेवल हो या CEO लेवल हो, C-सूट लेवल हो, इस हद तक मैंने इंगेजमेंट किसी कंपनी में नहीं देखी। तो आई थिंक ये इनका एक बहुत पॉजिटिव जो है रोल है, और मेरा ख्याल है इस रोल की वजह से इन्वरेक्स जो आज है वो और इस रोल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपको मौका मिला। बिल्कुल। और बल्कि हमें मेनली मौका मिला कि मैंने जस्ट उनको एक टेक्स्ट किया तो उन्होंने कहा कि अवेलेबिलिटी है, आप बिल्कुल नो डाउट ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन एंड जेम ऑफ अ पर्सन, नो डाउट। इसमें कुछ सर थोड़ा सा इन्वर्टर की बात की जाए। बिल्कुल, जब वाकई डिस्कशन ही बेहतर रहेंगे। नहीं आप आज आप जो डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इन्वर्टर की बात करें, हर तरफ इन्वरेक्स है, हर जगह। यहाँ तक कि अब तो लास्ट ईयर आपने मेरे ख्याल से जेलम में भी अपना ऑफिस ओपन कर दिया है। ठीक है, आपके पास कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं इस टाइम पाकिस्तान के वेदर या पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, हमने हमेशा कोशिश की है कि हर तरह की कैटेगरी का प्रोडक्ट जो है वो हम कस्टमर्स को अपने प्रोवाइड कर सकें। उसमें आई स्टार्ट फ्रॉम सोलर UPS। उसमें हमारे पास IP2021 रेंज में काफ़ी सारे इन्वर्टर्स थे। फिर हमने वेरॉन सीरीज़ अपनी लॉन्च की, वो भी IP21 थी। और उसके साथ साथ हमारी नाइट्रॉक्स सीरीज़ है जो कि IP65 और पाकिस्तान की पहली IP65 सीरीज़ है जो कि हमारी सबसे हिट सीरीज समझी जाती है। और अभी अपनी R&D को देखते हुए मैं ये ऐड करता चलूँ, हमारी अपनी इन हाउस R&D है। बिल्कुल। और हमारे अपने इंजीनियर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक वी आर डिपेंडेंट ऑन कम्प्लीटली ऑन द चाइनीज़ R&D या प्रोडक्ट। सर मैं आसान अल्फाज में अपनी ऑडियंस के लिए बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये इन्वेक्स वाइड OEM कंपनी है जो पाकिस्तान बेस्ड है। ये बात सच है? 110% सर। इनके ऑनर जो हैं वो कोई चाइनीज नहीं, नाम से भी वैसे आपको आइडिया होगा, लेकिन वी आर फुली पाकिस्तानी कंपनी एंड वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। अल्हम्दुलिल्लाह, इनका जो सब काम हो रहा है, जो सब कुछ आप डील कर रहे हैं वो पाकिस्तान बेस्ड है। Yes, other than manufacturing, everything is Pakistan, whether it's R&D, whether it's after sales। फैक्ट्री उधर है, फैक्ट्री वहाँ पे, वो भी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह अपनी आवाम के लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, इन पाकिस्तान यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फैक्ट्री? विल स्टार्ट विद असेंबली लाइन और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तब भी आप मौका लाजमी हमें दीजिएगा। जरूर। आगे सर आपका मेनली विजन क्या है? सारी मार्केट तो आप कैप्चर कर चुके हैं।
देखिए सर, ये विजन एक ऐसी चीज़ है जो कि वक्त के साथ साथ चेंज भी होती रहती है और इसमें बेहतरी भी आती रहती है. नो वन स्टेज विद अ सिंगल टारगेट या सिंगल विजन. उसमें यह है कि द मेन प्रायोरिटी इज़ कि हम लोगों को एक ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट दें जो कि हम दे भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह नाइट्रॉक्स की सूरत में भी. और अभी जो हमारी IP20 सीरीज़ भी है, सारी मार्केट IP20 अभी सेल कर रही है, एंड वी हैव शिफ्टेड टू IP54. वी आर द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च IP54 इन्वर्टर्स सेम IP20 वाली प्राइस में. और उसके साथ साथ नाइट्रो. तो बात हो रही थी विजन की. विजन ये है कि हम लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ ला के दें. आपको पता है, आप खुद मतलब एक्सपोजर वाले बंदे हैं, आपने सारा चाइना, दुबई, एवरीथिंग यू नो इट. तो चाइना में तो आप उसको जाके जो बजट कहेंगे या जो वो चीज़ तैयार वो उसमें वो आपको चीज़ तैयार कर देगा. 5 रुपए में भी मिल जाएगी, Exactly. आपको 5 लाख में भी मिल जाएगी. एक IGBT ले लें, एक ट्रांजिस्टर ले लें, किसी भी चीज़ वो रुपए से शुरू होकर 100 रुपए तक मिसाल के तौर पे उसकी हर तरह की क्वालिटी पाई जाती है. तो व्हाट वी मेक श्योर इज दैट वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन the quality. We use the best components, best SAI products to make it out as an ideal product for our people in Pakistan. बाकी ब्रांड की अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपकी इन्वर्टर्स की कोर स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, स्ट्रेंथ्स तो काफ़ी सारी हैं और भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में. मैं ऐसा नहीं कहता कि मतलब वी आर द ओनली वन. मेरा ख्याल है जो कोर स्ट्रेंथ है वो ये, जो एक तो मैं मेंशन कर दी आपके सामने पहले कि वी डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी. वो एक छोटे से छोटे कंपोनेंट से लेके पूरे बड़े से बड़े इन्वर्टर या बैटरी कोई भी चीज़ हो, वी नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी. सेकेंड थिंग इज़ आवर आफ्टर सेल सपोर्ट. हम अपने कस्टमर्स को लिटरली, एंड अगेन दिस थिंग कम्स फ्रॉम आवर CEO कि जी आप का काम सिर्फ इतना है कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई मसला है तो हमारे दरवाजे पे फेंक जाए आके, हम जाने हमारी चीज़ जाने. सो दिस इज़ आवर कॉन्फिडेंस इन आवर प्रोडक्ट कि आप बेफिक्र होकर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें. प्लस वी गिव द आफ्टर सेल सर्विस. और बेतहाशा ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि हम 10 साल से पुराने अपने प्रोडक्ट को भी अभी तक मेंटेन कर रहे हैं. बहुत सारी यहाँ पे ना सेल्स एथिक्स यूज़ हो रही हैं टू सेल द प्रोडक्ट. लाइक आई हैव अ 10-year रिप्लेसमेंट वारंटी, आई हैव अ 15-year रिप्लेसमेंट वारंटी. सर देखें, इस चीज़ को मैं एक ही बात समाप्त करूंगा. अब कोई भी अगर पाकिस्तान में 10 या 15 साल की सर्विस देना चाहता है तो उससे पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए कि वो पाकिस्तान में कितनी देर होगी. मतलब मैं 10 साल से सोलर के करियर में हूँ एंड 10 साल में मैंने बेतहाशा चाइनीज़ कंपनीज आते और जाते देखा है. ये मेन बात जो हर बंदा आके कहता थी 10 साल की वारंटी, 5 साल की वारंटी. व्हाट इज़ योर सस्टेनेबिलिटी इन पाकिस्तान? आपको कितनी देर होगी पाकिस्तान में? इन्वरेक्स हमारा जो 2007 का भी जो UPS है उसकी भी आज तक सर्विस दे रहे हैं. सो दैट्स टर्न आउट टू बी 17-18 ईयर्स. और इंटरनेशनली भी बैंकेबिलिटी में, वारंटीज़ में ये चीज़ देखी जाती है कि आया क्या इस कंपनी की इतनी फाइनेंशियल क्राइटेरिया या फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इतनी इसकी है कि ये सर्वाइव कर सकता है 25 साल की वारंटी देने के लिए, जिस तरह सोलर पैनल्स में है, या 10 साल की वारंटी देने के लिए इन्वर्टर्स में है. सो हम ये चीज़ भूल जाते हैं. वी जस्ट गो फॉर द मार्केटिंग गिमिक कि जी इतनी वारंटी आ गई, इतनी वारंटी आ गई. वो वारंटी फुलफिल कौन करेगा? क्या आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये लाइन यूज़ हो रही है टू सेल द प्रोडक्ट? बिल्कुल. अब देखें, आप रिप्लेसमेंट वारंटी पे नहीं गए. सर हम देते हैं रिप्लेसमेंट वारंटी, लेकिन हमारी थोड़ी सी टर्म्स डिफरेंट है. अगर तो बिल्कुल ही प्रोडक्ट मतलब कोई हैंडलिंग में या उसके आने जाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर तो हम स्ट्रेट अवे रिप्लेस कर देते हैं. अदरवाइज वी हैव 40 सर्विस सेंटर्स. वी रिप्लेस इन पाकिस्तान सर, इन डिफरेंट सिटीज फ्रॉम कराची टू पेशावर. वी हैव 40 सर्विस सेंटर्स. और उसमें यह है कि हम पार्ट कंपोनेंट रिप्लेस कर देते हैं. मेजॉरिटी ब्रांड्स के पास जब आप रिप्लेसमेंट वारंटी के लिए जाएंगे, ज़्यादातर आपको पता पाकिस्तान में ग्रिड में सर्ज के बहुत इशूज़ आते हैं. ज़्यादातर इन्वर्टर में इशू सर्ज से आता है. आप तो खुद EPC करते हैं, आपको समझता है कि जी सर्ज आया, उससे इन्वर्टर जो है आपका जो भी सेफ्टी मोड पे चला गया या वो वक्ती तौर पे जो है वो वर्किंग छोड़ दी उसने, तो उसके बाद आप रिप्लेसमेंट के लिए लेके जाते हैं. वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं. बहुत रेयर होता है कि वो आपको इन्वर्टर रिप्लेस कर दें. तो उसका ये है कि आप हमारे पास आएँ, आप जब तक आपका इन्वर्टर वारंटी में है, आप 5 दफ़ा लेके आएँ, 10 दफ़ा लेके आएँ, तो वील एंटरटेन यू विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड. अगर बात की जाए चाइनाज में आपके जिस तरह इन्वर्टर मैन्युफैक्चर हो रहे, पैनल हो रहे, कि हैव अ लुक कि आपने उसको देखने के लिए कोई अपनी उधर टीम सेट की हुई है कि उसके R&D तो एक अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा, पर वहाँ पे टेस्टिंग, कमीशनिंग, उसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट्स आप जनरेट करवा रहे हैं? बिल्कुल सर. उसमें 2 चीज़ें. एक तो हमारी R&D टीम 24/7 जो है वो हमारी चाइनीज़ R&D टीम के साथ कनेक्टेड होती हैं. लाइक दे आर ऑल द टाइम कनेक्टेड. वो सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं. और आपका बहुत अच्छा सवाल है रिगार्डिंग द टेस्टिंग एंड कमीशनिंग है उसके सारे. वी मेक श्योर दैट वी हैव ऑल द क्वालिटी चेक्स क्लियर्ड एंड वी हैव ऑल द टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस. आप हमसे कोई भी ब्रांड, अभी रिसेंटली हमने तकरीबन मोर देन 1 बिलियन का इक्विपमेंट जो है वो अभी सेल आउट किया है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, जिसमें से अभी जो टॉप ऑफ द लाइन है वो मरियम
नवाज़ मैडम जो हैं हमारी चीफ मिनिस्टर, उनकी ये सोलर स्कीम एक चल रही है जितने भी लोग डिज़र्विंग हैं उनके लिए। तो उसमें हमने मोर देन 30,000 पैनल्स एंड मोर देन 10,000 इन्वर्टर्स हमने सप्लाई किए हैं, एंड इट्स अ गुड अचीवमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेगमेंट्स हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे पार्टनर थे, वो मिनिमल कंप्लेन पे इस टाइम जा रहे हैं। सो इट्स दिल को भी खुशी होती है कि हमने गवर्नमेंट और गरीब लोगों के लिए स्पेशली वो स्कीम थी जो मैडम ने लॉन्च की थी, एंड इट्स वेरी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। अगर प्राइस और परफॉर्मेंस में कंपैरिजन किया जाए तो आप अपने इन्वर्टर को किस कैटेगराइज में करेंगे? देखिए, अब अगेन मैंने आपसे पहले एक अर्ज की कि चीप थिंग्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, सो वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट क्वालिटी। और बाकी अगर इसको लाए करें, मेरा ख्याल है वो एंड कंज्यूमर लोग, आपने खुद जो शुरू में कहा कि लोग नहीं कन्वर्ट होते आपसे, तो आई थिंक दैट जस्टिफाइज आवर एफिशिएंसी एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। थोड़ा सा डीपली अगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल लेवल पे देखा जाए, किस पे ज़्यादा फोकस है आपका? सो आई थिंक ऑल ओवर, मतलब अभी मैंने जैसे कि अर्ज़ की, हमने 1 बिलियन का जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सप्लाई किया है, उसमें ऑन ग्रिड बहुत ज़्यादा था, हाइब्रिड था, पैनल्स थे। सो वी आर अल्हम्दुलिल्लाह गिविंग वन विंडो सोल्यूशन टू आवर कस्टमर्स कि आपने हमारे पास आना है, आपने पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, VFD जो भी लेना है हम आपको कंप्लीट पैकेज देंगे। इवन वी गिव आवर ऑथराइज इंस्टॉलर्स एज वेल कि कल को आप किसी राह चलते इलेक्ट्रीशियन से अगर लगवाते हैं और वो कोई गलती कर देता है और आप पे बात ना आए, तो हम उनको ये भी गाइड करते हैं कि जी आप ऑथेंटिक इंस्टॉलर्स से लगवाएं, हम उनको सर्टिफिकेशंस देते हैं, टेस्ट उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं। आप ऑथेंटिक इंस्टॉलर्स या EPC कंपनी से लगवाएं, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह। किन चीज़ों पे एक EPC कंपनी कंप्रोमाइज़ करती है तो इन प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं? सो देखिए, खासतौर पे इन्वर्टर्स के 2 से 3 चीज़ें हैं जो EPC कंपनीज को मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि वो उस चीज़ का ख्याल रखें। मिस्टेक्स जो हम करते हैं, मिस्टेक देखें, EPC कंपनी से मिस्टेक तो एक्सपेक्टेड नहीं होती। हर कोई कॉस्ट कटिंग के लिए कोई ना कोई इस तरह का हरबा इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से जो लोगों को डिस्टर्बेंस आती है। सबसे पहले आप अप टू द मार्क जो है वायर्स यूज़ करें, ब्रांडेड वायर्स यूज़ करें, टेस्टेड केबल्स यूज़ करें। इवन लोकल्स, आपकी फास्ट केबल है, न्यू एज है, पाकिस्तान केबल है, GM केबल्स हैं, दे आर वेरी गुड क्वालिटी केबल्स और टेस्टेड केबल्स हैं। इसी तरह जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है केबल से भी ज़्यादा, वो आपकी सेफ्टी डिवाइसेस हैं। हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड देखा जाता है जी श्नाइडर लगा दें। अब वो श्नाइडर ओरिजिनल मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं करता। आपका मेरा ख्याल है पूरी वायरिंग कॉस्ट इतनी नहीं होगी जितने के वो ब्रेकर्स होंगे। वो सारे चाइनीज़ बेस्ड OEMs ब्रेकर हैं, तो उसमें हमें बहुत, एक तो स्विच गियर ब्रेकर्स, सारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस पे हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि वो क्वालिटी की चीज़ें हों, 1 नंबर चीज़ें हों, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। और सेकेंडली वायर्स, एंड प्लस द थर्ड थिंग, वो इन्वर्टर से तो नहीं वो, लेकिन वो पैनल से रिलेटेड है, द स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिज़ाइंड होना चाहिए। उसका जो स्ट्रेस एनालिसिस है वो लाजमी करना चाहिए। अब इसमें एक बहुत बिल्कुल अभी 2 चीज़ें इसमें, एक आपने पॉइंट आउट कर दी विंड वाली, और दूसरी है पैनल साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मैं अक्सर इंडस्ट्री में देखता हूँ आज भी वही स्ट्रक्चर यूज हो रहा है जो 435 वाट वाली पैनल पे लगता था, आज भी वही गेज लग रही है। 595 पे भी वही गेज लग रही है, 700 वाट के पैनल पे। अभी सर आपसे थोड़ी देर पहले ऑफिस में देखें बात हुई थी, मैंने कहा कि इट्स डिफिकल्ट टू वर्क हेयर, जो पहले दुबई वगैरह की मार्केट में करके, कि थोड़े सर्टिफिकेट की तरफ जाएं तो कोई ऐसी नहीं है सर्टिफिकेशन सबसे पहले स्ट्रक्चर्स वालों के पास। बिल्कुल है, वही बात है ना सर, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो किए जाते। जब स्ट्रक्चर वाला अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर, अगर हम उनको बाउंड करेंगे जी आप स्ट्रक्चर, अगेन दिस कम्स विद द EPC। अगर EPC के पास प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंजीनियर है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो मेरा ख्याल है आपके कभी भी एंड कंज्यूमर को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विल मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें अप टू द पैरामीटर्स हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो मेक श्योर करेगा कि आपका स्ट्रक्चर पूरा वो उसके स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है कि नहीं। और दूसरी चीज़ मिस हो गई थी, आप आंधियाँ आज से 2-3 साल पहले तक लाहौर में कभी भी 100 km/h की आंधी जो है वो नहीं विटनेस की गई थी, और पिछले 1-2 सालों में मैक्सिमम वाज 140। तो वी नीड टू रियली इवॉल्व आवर स्ट्रक्चर का मैकेनिज्म, जिसकी बेस पे एंड कंज्यूमर को नुकसान ना देखना पड़े। पहले अगर स्ट्रक्चर आपका 100 किलोमीटर पे डिज़ाइन था, तो अब 150 पे होना चाहिए। अगर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सब टेक्नोलॉजी पे डिफरेंस किया जाए, तो आपकी प्रेफरेबल टेक्नोलॉजी कौन सी है? देखें, आज से 1 साल पहले तक तो ऑन ग्रिड थी, नो डाउट सब लोग चाहते थे, मतलब। बिल्कुल, क्योंकि उसका तो पे बैक था जो बहुत क्विक था। लेकिन अब क्योंकि देखें, हमने पिछले 10 साल में एक बूम देखा है, बूम देखा है सोलर इंडस्ट्री में ऑन ग्रिड के तवज्जुह से। बहुत ज़्यादा लोगों ने तेज़ी से इसको अडॉप्ट किया। लेकिन अब जो कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करने जा रही है, उसको देखते हुए मेरा ख्याल है द बेस्ट ऑप्शन विल बी हाइब्रिड। अब ग्रॉस मीटरिंग अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो आपका मेनली फोकस किस तरफ जाएगा? हाइब्रिड एंड बैटरीज एंड बेस।
अभी तो देयर इज बिग सरप्राइज कमिंग इन द शेप ऑफ बेस. अभी बेस आएगा इस साल के मिड तक और नेक्स्ट ईयर इट विल बी वेरी वेरी रीजनेबल फॉर एवरीवन टू अफोर्ड इट. स्पेशल और जो बड़े बैटरी बैकअप्स हैं अप टू 50 किलोवाट या 30 किलोवाट. आई थिंक एक 30 किलोवाट का सिस्टम जो है वो इजीली कवर अप कर लेता है 24 आवर्स के लिए किसी भी रेजिडेंशियल एक माकूल रिक्वायरमेंट को. तो अगर ये चीज़ सस्टेनेबिलिटी की तरफ और अफोर्डेबिलिटी की तरफ आ जाती है तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर गवर्नमेंट टू कवर अप द बिल्स. ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, हर जगह IP21, IP65 और अब आपने जिस तरह बताया IP54 भी आने वाला है. वाहिद आपकी कंपनी है जिसको हर चीज़ को लेके सिमल्टेनियसली चल रही है. IP20 तो हमने इनफैक्ट वी हैव स्टॉप्ड इट. अब हम IP54 करेंगे. IP20 वाली प्राइस में ही अब हमको इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे और प्लस हमारी IP65 वैसे इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो हमारी डे वन से हमारी कोशिश यही होती है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों के लिए लेके आएँ. मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हम टाइमली. अभी हम पैनल वाली डिस्कशन में इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमने पाकिस्तान का पहला विंड प्रूफ और स्टील फ्रेम सोलर पैनल लॉन्च किया है. स्पेशली ये जो इस साल और पिछले साल आंधियाँ और तूफान आए उसको देखते हुए हमने फ़ौरन वो टेक्नोलॉजी इवन अपने चाइनीज़ पार्टनर्स के साथ वी हैड टू फाइट. आपको भी आइडिया है चाइनीज़ हमेशा प्रेफर करते हैं कि यूरोप साइड पे या अमेरिका साइड पे टेक्नोलॉजी लॉन्च करें, पहले लॉन्च की उधर उनको ऑब्वियसली रिटर्न पेमेंट बिजनेस एथिक्स एग्जैक्टली वहीं से चीज़. तो जाकिर साहब जो हमारे CEO हैं मेरे सामने मतलब अच्छी खासी उनकी जो है फाइट हुई चाइनीज़ और लड़के वो ये टेक्नोलॉजी लेके आए कि हमारे रीजन को ज़रूरत है इसकी. थोड़ा सा आफ्टर सेल्स वारंटीज़ पे एक दफ़ा दोबारा मैं रोशनी डालना चाहता हूँ. उसके बाद मैं आपको VFD की तरफ मूव करूँगा. श्योर. आपने कहा हमारी रिप्लेसमेंट कुछ कैटेगरीज में है. क्या वो डिफाइन है चीज़ें आपके हर जगह के इसमें हम रिप्लेसमेंट करेंगे, इसमें हम लोकल वारंटी आपको चीफ करके देंगे? इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो हर चीज़ बिल्कुल डिफाइंड है. हमारे हर प्रोडक्ट में से वारंटी कार्ड निकलता है, उसमें हर चीज़ क्लियरली मेंशन है. देयर इज़ नो हिडन थिंग. सेकेंडली जो हम प्रोडक्ट भी रिप्लेस करते हैं इट्स नॉट रिपेयर इट्स रिप्लेसमेंट. हम बाकायदा वी फुलफिल द टर्म रिप्लेसमेंट वेदर इट विल बी द होल प्रोडक्ट रिप्लेस्ड और द कंपोनेंट रिप्लेस्ड. वी डोंट रिपेयर इट. क्योंकि आप लोग के यहाँ पे सर्विस सेंटर मौजूद है, वो प्रोडक्ट चेंज ही बिल्कुल वो प्लग एंड प्ले है. वो निकालते हैं वो कंपोनेंट नया डाल देते हैं. तो इट्स इन एनी वेज इट्स अ रिप्लेसमेंट वारंटी. लोकल सर्विस सेंटर के होने से कितना फ़ायदा है अवाम को? सर मेरा ख्याल है हमारी जो PSA है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ भी विदाउट लोकल प्रेजेंस हाउ विल यू सपोर्ट और गिव द वारंटी टू द एंड कंज्यूमर. एक चाइनीज़ कंपनी आती है, वो जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो, वो आके कहती है जी मैं रिप्लेसमेंट वारंटी दूंगी. वो 50 पीस की कर देगी, 100 पीस की कर देगी, उसके बाद क्या करेगी? तो मेरा ख्याल है इट्स लेम थिंग टू से. लेकिन यह है कि आपके पास जब तक लोकल सपोर्ट नहीं होगी आप लोगों को नहीं आफ्टर सेल सर्विस दे सकते. और ये वजह है बहुत सारे ब्रांड्स, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंपनी का, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में जो मतलब वाइंड अप करने पे मजबूर हो गए. क्योंकि रिप्लेसमेंट वारंटी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप ये पाकिस्तान के ग्रिड्स में, पाकिस्तान की जिस तरह की ग्रिड की सूरत हाल है, इट्स अ वेरी अनस्टेबल ग्रिड. तो पाकिस्तान में अगर कोई चाइनीज़ कंपनी एग्जैक्टली तो पाकिस्तान में अगर कोई चाइनीज़ कंपनी ये समझती कि हम रिप्लेसमेंट वारंटी दे के सर्वाइव कर लेंगे विदाउट सर्विस सेंटर्स, तो ये मेरा ख्याल उनकी सबसे बड़ी भूल है और यही वजह बनती है फिर उनके बैकअप्स की. अगले 2-3 सालों पे आप सोलर को किस जगह देख रहे? क्या ये ख़त्म हो जाएगा, ग्रॉस मीटिंग की इम्प्लीमेंट होने से लोग भाग जाएंगे, या इसमें और बूम आएगा, लोग अपने अपने ग्रिड लगाने लग जाएंगे? लेकिन सर वक्ती तौर पे रेजिस्टेंस आएगी. अगेन हमारे थोड़ा सा पाकिस्तान में ये ट्रेंड है वेयर दैट हम बहुत ज़्यादा जो हैं बल्क बाइंग में बिलीव रखते हैं. लाइक भेड़ चाल है, अगर एक दफ़ा ट्रेंड चल पड़ा है तो फिर देयर इज नो स्टॉपिंग. अब ये ट्रेंड फॉलो हो बिल्कुल. तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है. अभी ऑन ग्रिड पे वो रेजिस्टेंस आएगी 5-6 महीने के लिए. मे बी फॉर दिस ईयर इट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ टफ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अगले 5-10 साल सोलर कहीं जा रहा है. इट्स अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री. उसका जो लॉजिकल पॉइंट ये है कि हमारी गवर्नमेंट का भी टारगेट है 2030 तक वी हैव टू अचीव 30% ऑफ द एनर्जी शेयर थ्रू सोलर. और इंटरनेशनली भी, और हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी ये रिक्वायरमेंट फेस करनी पड़ती है. उन्होंने बहुत ज़्यादा सोलर अडॉप्शन इसलिए भी की. तो मेरा नहीं ख्याल है इंडस्ट्री कहीं भी जाएगी 5-10 साल से पहले. बट हाँ, थोड़े से ट्रेंड्स ज़रूर चेंज होंगे, प्रोडक्ट लाइन्स चेंज होंगी, बाइंग बिहेवियर चेंज होगा. तो इसमें मे बी 6 to 8 months मे बी थोड़ा सा रेजिस्टेंस आए, लेकिन इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. थोड़ी सी सर VFD पे डिस्कशन की जाए. प्रॉपरली इन्वेक्स ये भी OEM कर रहा है.
बिल्कुल, अगेन इट्स आवर ओन R&D। इसकी भी बहुत जल्द हम इंशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग लोकली स्टार्ट कर रहे हैं, बट राइट नाउ इट्स इन चाइना। और ये हमारी अपना प्रोडक्ट है, इट्स वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट में आप नहीं कह सकते कि हम मार्केट में सबसे ज़्यादा महंगे, इनफैक्ट इसमें तो हम बहुत ज़्यादा प्राइस सेविंग अपने लोकल अवाम को, अपने फार्मर्स के लिए शेयर कर रहे हैं। मतलब वी लिटरली हैव रिड्यूस्ड आवर मार्जिन एज वेल, और हम एक बहुत जिसे कहते हैं अट्रैक्टिव प्राइस पे अपने फार्मर्स के लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं, ताकि बेसिकली हमारी एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, अगर आप फार्मर्स को साथ लेके नहीं चलेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादती होगी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत लुक्रेटिव प्राइसेस के साथ अपनी IP65 VFDs लॉन्च की हैं। और 54 भी अवेलेबल है, IP20 भी अवेलेबल है, IP65 भी अवेलेबल है, लेकिन VFD क्योंकि ज़्यादातर ओपन एयर में लगती है, तो इसलिए हम IP65 लेके आए ताकि हमारे फार्मर्स जो हैं सूरज की मदद से। कैटेगराइज में मतलब रेटिंग क्या है इन VFDs की? सर इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5.5 किलोवाट एंड गोज अप टू 90 किलोवाट। और ऑन ऑर्डर हमने रिसेंटली सऊदी अरब में एक प्रोजेक्ट के लिए 400 किलोवाट की VFD सप्लाई की है। सर एग्रीकल्चर के अलावा कोई कमर्शियल लेवल पे भी फोकस किया जा रहा है VFD इंस्टॉलेशन? बिल्कुल, VFD की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे भी मोटर बेस्ड लोड है, वो आपके कोल्ड स्टोर्स हों, आपकी इंडस्ट्रीज़ हों, आपके फार्मर्स हों, आपके जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वहाँ पे, तो जहाँ पे भी आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करना है या आपने डायरेक्ट सूरज से ऑपरेट करनी है कोई चीज़ सोलर के थ्रू, तो यहाँ पे यूज़ हो सकती क्या है। लेटर ऑन VFD में भी कोई ऐसी R&D आएगी कि इसको भी ऑन ग्रिड की तरह? वो ऑलरेडी है हमारे प्रोडक्ट में। ओके, यस, आप नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं, और हमारी जो IP65 VFD है उसमें। और ये वापडा अप्रूव्ड और नेपरा अप्रूव्ड है प्रोडक्ट? वापडा और नेपरा तो नहीं, लेकिन यस इट्स IEC अप्रूव्ड, इंटरनेशनल इदारा है, वहाँ से हमारी प्रोडक्ट अप्रूव्ड है। जिस टाइम ये मिल्स वगैरह में जिधर इन्वर्टर नहीं काम कर सकते, हैवी मशीनरी है, अगर उनकी कोई छुट्टी का दिन है, कोई ऑफ सीजन चल रहा है, तो वो क्या एक्सपोर्ट में जाएंगे तो बेहतर नहीं? देखिए वहाँ पे अगेन जिधर एक्सपोर्ट चाहिए दे गो फॉर द इन्वर्टर। VFD यूज़ होती है उन इलाकों में या उस एप्लीकेशन में जिधर आपको डायरेक्टली ड्राइव करना है मोटर को या किसी भी चीज़ को थ्रू सोलर, तो वो डायरेक्ट ड्राइविंग के लिए यूज़ होती है। जब आप उसमें एक्सपोर्ट वाला फंक्शन ले आते हैं तो इट बिकम्स एन इन्वर्टर, तो वो ऑलरेडी है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और अब ये क्लियरली ऑडियंस को मैसेज चला गया कि अगर लोकल वारंटी क्लेम करना चाहते हैं और ऑन ग्राउंड कोई भी वारंटी चेक लेना चाहते हैं, मींस कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आपके डोर स्टेप पे आके वो हल हो, तो पाकिस्तान में इनवेक्स सोलर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सो मच, हमजा भाई।